तो आपके पसंदीदा प्रोग्राम नमस्ते भारत पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसको आगे बढ़ाते हैं गणतंत्र के सबसे बड़े गुनहगार का कबूलनामा दिखाने का वक्त हो गया है। नमस्ते भारत पे कल सुबह हमने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी और अब दीप सिद्धू ने पुलिस रिमांड में कई बड़े खुलासे किए हैं। आपको बता दें, दीप सिद्धू ने दावा किया है कि आंदोलन की फंडिंग विदेशों से भी हो रही है। सिद्धू के इस दावे के बाद दिल्ली पुलिस अब कुछ किसान नेताओं से पूछताछ कर सकती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से भी सिद्धू के कनेक्शन की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। अदालत ने सिद्धू को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सिद्धू के कैलिफोर्निया कनेक्शन की जांच भी पुलिस कर रही है। 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर दीप सिद्धू को भेजा गया है। गणतंत्र का गुनहगार हुआ गिरफ्तार। पुलिस खंगाल रही है हिंसा की अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तार। इससे जो वीडियो अपलोड हो रहे थे वो कैलिफोर्निया से हो रहे थे। आंदोलन के अमेरिका कनेक्शन का होगा पर्दाफाश। देश का सबसे बड़ा गुनहगार दीप सिद्धू अब शिकंजे में आ गया है। अदालत ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लाल किले में जिस तरह से हिंसा और उपद्रव मचा गया था उसमें इसका प्रमुख भूमिका था और अभी इसके अन्य साथियों के ऊपर भी हमारी टीम धरपकड़ करने में प्रयास जारी है। सिद्धू लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक है। लाल किला की प्राचीर पर जब हिंसा कर रहे किसानों का एक गुट धर्म विशेष का झंडा फहरा रहा था, तब सिद्धू न सिर्फ वहां मौजूद था बल्कि आरोप है कि ये वहां भीड़ को ऐसा करने के लिए उकसा भी रहा था। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरंभिक पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू ने 3-4 किसान नेताओं के नाम लेते हुए बताया है कि ये 4 किसान नेता लाल किले पर चलने के लिए लोगों को उकसा रहे थे। लाल किले पर झंडा फहराने की साजिश के बारे में भी दीप सिद्धू ने अपने बयानों में अनेक खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस अब विस्तार से दीप सिद्धू से जानना चाहती है कि इस पूरी साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे और वर्तमान में उनकी लोकेशंस कहां-कहां हैं। दिल्ली पुलिस की रिमांड पर आते ही लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू ने अब एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे करने शुरू कर दिए हैं और किसान आंदोलन से जुड़े इन खुलासों का कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली से 12,524 किलोमीटर दूर अमेरिका के कैलिफोर्निया से फरारी के दौरान दीप सिद्धू ने पिछले 2 हफ्ते में सोशल मीडिया पर 5 वीडियो अपलोड किए। आरोप है कि ये वीडियो कैलिफोर्निया में बैठी उसकी एक महिला मित्र रीना राय कर रही थी और मंगलवार को ही अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग के फाइनल, जिसे सुपर बोल कहते हैं, वहां एजेंडे के तहत कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में किसान आंदोलन के समर्थन में 40 सेकंड का एक विज्ञापन चलाया गया। विज्ञापन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग के एक बयान से की गई। बाद में विज्ञापन में रियाना का ट्वीट भी दिखाया गया था। हाल में पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग जैसी कई जानी मानी हस्तियों ने भी इस आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया। इन ट्वीट्स में इन सितारों की सोच कम और इन एजेंडाधारियों की सोच ज्यादा नजर आ रही थी। इन ट्वीट्स का मकसद ऐसे तो भारत को बदनाम करना था, लेकिन इनके सामने आते ही किसान आंदोलन की आड़ में साजिश करने वाले बेनकाब हो गए। आंदोलन से जुड़ी 2 बड़ी घटनाओं का कैलिफोर्निया कनेक्शन इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस का फोकस वीडियो अपलोड करने के मामले पर है। जो फेसबुक पे इससे जो वीडियो अपलोड हो रहे थे वो कैलिफोर्निया से हो रहे थे। इस तरह की हम लोग को इन्फॉर्मेशन हम लोग ने गैदर करी है और इस चीज़ का कि वो रीना राय कर रही है, इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। सिद्धू की गिरफ्त में आते ही पुलिस की कार्रवाई में तेजी भी आ गई है। कल 30 हजारी कोर्ट में सुखदेव नाम के आरोपी की भी पेशी हुई, जिसे चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाने में सुरजीत सिंह, रवि कुमार, सतवीर सिंह, संदीप सिंह और देवेंद्र सिंह नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दीप सिद्धू के बाद अपूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना और जुगराज सिंह दिल्ली पुलिस के रेडार पर हैं। इन दोनों पर भी हिंसा को भड़काने का आरोप है। और अब बात सबसे बड़े खुलासे की जो दीप सिद्धू ने किया है, और यकीन मानिए यह खुलासा आंदोलन का रुख भी बदल सकता है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां अब तक की जो शक जाहिर कर रही थी, सिद्धू ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। गणतंत्र के खलनायक का सबसे बड़ा खुलासा। विदेश में आंदोलन की फंडिंग का बही खाता।
विदेशी सिक्कों से हो रही है देशी आंदोलन की सिंचाई। अब तक सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का शक भर था कि किसान भले ही दिल्ली की दहलीज पर आंदोलन कर रहे हों, लेकिन इतने बड़े आंदोलन को चलाने के लिए फंडिंग बाहर से हो रही है। लेकिन दीप सिद्धू ने इस शक को और मजबूत कर दिया है। आखिर सिद्धू ने पुलिस को ऐसी क्या जानकारी दी, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले जरा आंदोलन से जुड़ी इन तस्वीरों को याद कीजिए। ये तस्वीरें आंदोलन के शुरुआती दिनों में आई थीं और खूब सुर्खियों में रही थीं, क्योंकि ये अपने दौर का पहला आधुनिक और इतने मुकम्मल इंतजाम वाला आंदोलन था, जिसकी व्यवस्था देख लोग दंग रह गए थे। तब बहस इस बात पर छिड़ी थी कि किसान अगर गरीब हैं तो फिर उसके पास इतनी आधुनिक सुविधाएं कैसे हैं। इस सवाल के जवाब में तर्क ये दिया गया था कि आंदोलन को जन जन का समर्थन हासिल है, आंदोलन चंदे के पैसे से चल रहा है। ये बात सच भी है, क्योंकि कई गांवों ने चंदा इकट्ठा कर किसानों को भिजवाया था। लेकिन लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू का दावा कुछ और है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू ने यह भी कहा कि जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, उसमें किसानों का और खासकर सरदारों का कोई स्पष्ट नेता नहीं है, सबके अलग अलग विचार हैं और इस आंदोलन में वामपंथी विचारधारा के ज्यादातर लोग घुस चुके हैं। दीप सिद्धू ने अपने बयानों में यह भी बताया कि इस फंडिंग में विदेशों से भी पैसा आ रहा है। दीप सिद्धू के बयानों के आधार पर दिल्ली पुलिस जल्द ही कुछ किसान नेताओं समेत अनेक लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सिद्धू के दावों ने कई गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल ये कि आंदोलन के लिए विदेश से पैसा कौन भेज रहा है, एजेंसियों की नाक के नीचे फंडिंग कैसे हो रही है। क्या जांच भटकाने के लिए तो सिद्धू ने झूठा बयान नहीं दिया? इन सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियों को तलाशने हैं। लेकिन किसान नेताओं का दावा है कि ये सब आंदोलन को भटकाने की कोशिश है। सिद्धू जैसे लोगों की गिरफ्तारी भी इसी की कोशिश की एक कड़ी है। ਆਪ ਦੇ ਛਡੰਤਰ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। किसान नेता सरकारी साजिश का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आंदोलन का समर्थन कर रही कांग्रेस के सांसद का दावा है कि हो न हो आंदोलन में खालिस्तानी हस्तक्षेप तो जरूर है। एक आदमी पकड़ा गया जो सबसे ज्यादा सिख फॉर जस्टिस, उसके रोज 3 नेटवर्क सर चलते थे, जो लगातार वहां पे 3 टेलीविजन चैनल सिख फॉर जस्टिस के चलते थे, और उन्होंने 25 को ये बोल दिया था भी 11:30 बजे हमारा कब्जा हो गया है स्टेज पे और कल को हम झंडा लहराएंगे। कहीं ना कहीं कमी रह गई। अगर उनको उसी टाइम पकड़ लेते, सर 26 को हमारा झंडा दुनिया के ऊंचा होना है सामने, और 26 जनवरी वाले दिन उन्होंने ये काम किया, वो देश के हित में वाले लोग हो सकते हैं। उनसे बड़ा कोई गद्दार, उनके जितना कोई जो सबसे कमीना आदमी कोई हमारे देश के लिए हो नहीं सकता। सच और झूठ का खुलासा जांच के बाद हो जाएगा। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने अपने रिमांड कॉपी में क्या कुछ लिखा है, अब वो जानकारी भी सामने आने लगी है। दीप सिद्धू मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक है। दीप सिद्धू ने ही लाल किले पर हिंसा भड़काई। तीसरी बात जो लिखी गई है रिमांड कॉपी में, हिंसा के दौरान ये फेसबुक लाइव कर रहा था। इसका मोबाइल, लैपटॉप और अन्य चीजें बरामद अभी करनी बाकी हैं। फरारी के दौरान ये पंजाब, मुंबई और हरियाणा में रहा। सिद्धू के ठिकानों पर जाकर सही तथ्यों का पता लगाना जरूरी है। वो कौन से लोग थे जिन्होंने सिद्धू को पुलिस की नजरों से बचा कर रखा? इन्हीं सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस तलाश रही है। 2 हफ्ते तक कैसे छुपा रहा दीप सिद्धू? सिद्धू का क्या है बिहार कनेक्शन? सिद्धू तक कैसे पहुंची दिल्ली पुलिस? इन सवालों में से कुछ के जवाब दिल्ली पुलिस को मिल गए हैं, लेकिन कुछ अभी मिलने बाकी हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस बहुत जल्द रिमांड में उगलवा ही लेगी। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है, उससे साबित होता है कि सिद्धू भले ही एक्टर से किसान एक्टिविस्ट बना, लेकिन उसका दिमाग किसी शातिर गुनहगार से कम नहीं था। सिद्धू जानता था कि तकनीक का इस्तेमाल करके
पुलिस उसकी लोकेशन का पता लगा लेगी। इसीलिए सिद्धू ने फरारी के दौरान अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि जब सिद्धू फोन इस्तेमाल नहीं करता था तो सोशल मीडिया के लिए वीडियो कैसे बनाता था, वीडियो बनाकर कैलिफोर्निया कैसे भेजता था, वो किन ठिकानों से वीडियो बनाया करता था। जानकारी के मुताबिक सिद्धू बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। उसने हरियाणा में अपने ठिकाने बनाए हुए थे। दीप सिद्धू ने आरंभिक पूछताछ के दौरान यह भी बताया कि लखा सिधाना तथा अन्य लोग उसके संपर्क में थे, लेकिन 26 जनवरी की घटना होने के बाद वो दिल्ली से भाग गया था और उसने अपने तमाम मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिए थे। दीप सिद्धू ने अपने बयानों में यह भी बताया कि वो जो वीडियो अपलोड करता था वो अपने दोस्तों के फोन से अपलोड करता था और उसकी एक सहेली और उसका परिवार अमेरिका में बैठकर दीप सिद्धू के नाम पर ये तमाम वीडियो अपलोड करते थे। सिद्धू की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम पंजाब के अलग अलग शहरों में कैंप किए हुए थी, लेकिन पंजाब पुलिस से मदद न मिलने के चलते कई बार सिद्धू की लोकेशन ट्रेस होने के बाद भी वो बच निकला। सोमवार रात भी वो भागने की फिराक में ही था, लेकिन दबोचा गया। एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर कल रात में लगभग 10:30 बजे करनाल से इसकी गिरफ्तारी की गई है। जिन लोगों ने भी इसको शेल्टर दिया उनसे उसके बारे में पूछताछ करके और उनका क्या रोल है उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। डेफिनेटली इसको टेक्निकल सर्विलांस और बहुत से सोर्सेज हम लोगों ने डिप्लॉय कर रखे थे, उनके थ्रू ये पकड़ा गया है और डेफिनेटली ये शेल्टर खोज रहा था, उसी चक्कर में ये हम लोग के शिकंजे में आया। दीप सिद्धू को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस अब उससे ये पता करना चाहती है कि आखिरकार फरारी के दौरान वो कहां पर रहा, किस किस शख्स ने उसकी मदद की, उसका लैपटॉप और मोबाइल कहां पर है, क्योंकि दीप सिद्धू लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। इसलिए उससे ये सब उगलवाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। दीप सिद्धू पंजाब के मुक्तसर का रहने वाला है। मुंबई में भी उसका घर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जान बचाने के लिए बिहार भागना चाहता था, क्योंकि सिद्धू की पत्नी झारखंड की रहने वाली है। मगर कुछ दिनों से वो बिहार के पूर्णिया में थी और पुलिस को सिद्धू के इस बिहार कनेक्शन की जानकारी पहले से थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो दीप सिद्धू अपनी पत्नी के पास बिहार के पूर्णिया जाना चाहता था, क्योंकि उसके हर करीबी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। सिद्धू की गिरफ्तारी की एक बड़ी वजह लोगों की नाराजगी भी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लाल किला हिंसा के बाद सिद्धू के कई जानकारों ने भी उसकी मदद से इनकार कर दिया था। ऊपर से उसके सिर पर रखी गई 1 लाख की इनामी राशि के बाद भी उसके लिए खुद को ज्यादा दिन तक छुपाकर रखना मुश्किल हो गया था और आखिरकार वो दबोच लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।